जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं तो जानिए उसका असली कारण गौतम बुद्ध की इस कहानी से। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतज़ार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित हुए क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं मन ही मन ये सोच रहे होंगे, अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। और आप लोगों को इस कहानी को सुनने में इरिटेशन होना शुरू हो गया होगा, और जिन जिन लोगों को भी अभी इरिटेशन होना शुरू हो गया है उन लोगों को तो ये कहानी बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही आए। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने यही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा और बड़बड़ाए, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई, यानी सभा में केवल 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के शिष्य बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? तो बुद्ध कहते हैं, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। यानी पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे, उसमें ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी वे लोग अंत तक जरूर रुके। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने? तो बुद्ध कहते हैं, धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे उसमें से जो अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता की चरण तक नहीं पहुंच सकते। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि धैर्य को कैसे बढ़ाएं? बुद्ध कहते हैं, निरंतर अभ्यास के द्वारा। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।